चिल्ड्रन। अभी जो है आप लोगों को पिछले बार बताई थी गोधूली का मतलब क्या है। अब बता रहे हैं बाकी धूल का नाम क्या है बताने की थोड़ा सा वो जो है लेखक यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूली सोने को मिट्टी कर देती है। क्या बता रहा है कि जैसे सूरज की किरणें अमराइयों के मीन्स आम के खेतों के बीच में आम के पेड़ों के पीछे से सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो मिट्टी जो है सोने की जो है सोने को मिट्टी कर देती है, धूली सोने को मिट्टी कर देती है। मतलब क्या है जो डस्ट पड़ता है वहां पर उसको जो है मिट्टी का नाम दे रहा है। वैसे सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह या ऐरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहां की तहां स्थिर रह जाती है, वैसे ही आप लोगों को मालूम है जितना सूर्यास्त के बाद जितना धूल है पूरा एक जगह जम जाता है क्योंकि वो जो है उजाला कम हो जाता है, सूर्य जब अस्त हो जाता है तो अंधेरा छा जाता है। तो वो कैसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि हाथी के पद के नक्षत्र यानी पदों की जो धूली है पूरा छपा हुआ हो। फिर उसके बाद बता रहा है चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे, चांदनी रात में जब लोग मेला मेला मीन्स जो है एग्जीबिशन जैसा आप लोग बोलते हैं वहां जाने के लिए पुराने जमाने में बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैलगाड़ियों में जाते थे तो जो डस्ट उड़ता था वो रात में दिखाई तो नहीं देता है लेकिन कभी कल्पना की भांति उड़ती चली जाती है। लेकिन वो डस्ट कैसा लगता है जैसे कभी अपना इमेजिनेशन करके कल्पना में इमेजिनेशन करके जो कविताएं लिखता है उसकी भांति वो डस्ट जो है उड़ता हुआ चला जाता है। इस प्रकार से धूल के बारे में मिट्टी कब बन जाती है वो बता रहा है। उसके बाद बोल रहा है जो शिशु के मुंह पर फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है धूल उसका नाम है। कवि धूल किसको बता रहा है, जो बच्चों के मुंह पर लगी होती है धूल उसको बता रहा है। और फूलों की पंखुड़ियां यानी फूलों की एक एक पंखुड़ी पर जब जो लगा होता है उसको क्या बता रहा है, यहाँ पर कवि जो है धूल का नाम दे रहा है। वो नहीं बोल रहा है डायरेक्ट मिट्टी ही धूल है करके, धूल किस तरीके से जो है उत्पन्न होता है, कहाँ कहाँ पर उत्पन्न होता है उसके बारे में शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद क्या बोलता है कवि, देखो गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी लेकिन यह गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है। मालूम है गोधूली जो है बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि जो है गांव में गोधूली को ये जैसे बोलते हैं ना, बताइए आप लोगों को लास्ट में भी गोधूली के समय पर आ जाना मैरिज के कार्ड में भी छपा रहता है तो उसको बहुत पवित्र मानता है। और गोधूली पर बहुत से कवि लोग जो हैं एक से एक कविताएं लिखे हैं। कलम तोड़ दी मीन्स कविताएं लिखे, ऐसा नहीं कि कलम तोड़ के फेंक दिए जो बना नहीं करके, कविताएं लिखे हैं। वो लोग क्या बोलते हैं, गोधूली जो है गांव का सबसे अधिक पैसा संपत्ति है जो शहरों के बाटे नहीं पड़े, जो कि शहरों में देखने के लिए भी नहीं मिलती है। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आने का आग्रह किया गया था लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोधूली कहाँ। अब यह एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा है, एक पुस्तक जो विक्रेता है यानी पुस्तक एडिटर जो बेच रहा है पुस्तक, वो क्या लिखा था, अपना शॉप सपोज ओपन करने के लिए रखा था, जिसको बुलाया था शॉप ओपन करते समय या जो है तो क्या किया वहां पर अपने इन्विटेशन कार्ड में लिखा था गोधूली की बेला पर आ जाना। दैट मीन्स दैट इज अ कॉमन सेंस, गोधूली की बेला मीन्स शाम का 5 से लेके 6 के अंदर। तो वही यहाँ पर लेखक पूछ रहा है शहर में गोधूली कहाँ है। लेखक जो बोल रहा है कि वो जो विक्रेता है पुस्तक का वो तो लिखा है क्या, लेकिन हम लोग को शहर में देखने को भी नहीं मिलती है गोधूली। यह कविता की विडंबना थी और गांव में भी जिस धूली को कवियों ने अमर किया है वह हाथी घोड़े के पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है वरन गोपालों के पदों की धूली है। ये जो है कविता की विडंबना यानी कविता का जो हम लोग विडंबना मीन्स क्या है कि जो है ऐसा हो नहीं सकता है जो कि हो रहा है। बोलते हैं ना ये हमारी विडंबना है कि हम लोग को ऐसा देखना नहीं चाहिए, यानी हमारा नो ऑप्शन, हम लोग का जो है दुर्भाग्य है बोलते हैं जनरली। तो वही बता रहा है ये कविता की विडंबना, कविता का जो दुर्भाग्य है क्या बता रहा है कि गांव में जिस धूली को कवियों ने अमर किया है, गांव में जिस धूल के बारे में कवि लोग लिखे हैं
वो लोग नहीं लिखे हैं कि हाथी घोड़े के चलने से जो धूल उड़ता है उसको गोधूली कहते हैं, बल्कि वो लोग गोधूली मतलब जो गोपाल के गायों की पदों की धूली यानी गायों के शाम को लौटने के समय जो धूल उड़ता है उसको गोधूली का नाम दिया है, ना कि हाथी घोड़ों के धूल को। इस प्रकार से जो है ये धूल के बारे में अच्छाइयां बता रहा है। उसके बाद बोल रहा है नीच को धूरी समान वेद वाक्य नहीं है, सती उसे माथे से योद्धा उसे आंखों से लगाता है। नीच को धूरी के समान, एक्चुअली जो है धूरी मीन्स घूमना, ठीक है, धूरी मीन्स घूमना भी होता है। तो यहाँ पर बता रहा है नीच को धूरी के समान, जो व्यक्ति जो है अपने नीच को धूल समान धूल के समान तुच्छ कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है, जनरली धूरी मीन्स घूमना होता है, लेकिन यहाँ उस धूरी को ना लेकर नीच को धूरी के समान मीन्स धूल के समान, नीच मीन्स तुच्छ, तुच्छ कोई भी वेद वाक्य नहीं है। सती उसे माथे से योद्धा उसे आंखों से लगाता है। लेकिन जो सती है यानी जो सही में पति का अनुसरण करने वाली है वो उसको क्या करती है, धूल को, मातृभूमि के धूल को, मिट्टी को जो है माथे से लगाती है। वैसे ही योद्धा उसे आंखों से लगाता है। जो जमीन में अखाड़े में जीत कर आता है, जो सच्ची मातृभूमि का भक्त है, योद्धा जो है उसको अपनी आंखों से लगाता है। हाँ, यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की धूली चूमी थी। बता रहा है यूलिसिस जो है व्यक्ति है, विदेशी व्यक्ति, वो जो है कहाँ गया था, प्रवास से लौटने पर इथाका की धूली, यानी वो प्रॉपर इथाका का रहने वाला था, तो वो क्या किया, अपनी मातृभूमि को क्या किया था, चूमा था। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहां भी धूल का स्पर्श किया था। वैसे ही यूक्रेन नाम का आदमी जो है जिसको सजा दी गई थी, उसके मुक्त होने पर वहां का जो सैनिक है वो क्या किया कि अपने देश को जो है धूल को जो है स्पर्श किया, ऐसे छूकर ऐसे लगाया। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है। और एक बता रहा है सही में जो अपनी भूमि का, अपनी मातृभूमि का जो है पूजन करता है, जो अपनी भक्ति, देश की भक्ति को दिखाता है, उसके लिए अपने जमीन की धूल से बढ़कर जीवन में कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि घृणा, असूया आदि के लिए भी धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित हैं। यहाँ तक कि लोग क्या बोलते हैं कि जैसे मान लो एक तो मातृभूमि की भक्ति के लिए, दूसरा बता रहा है किसी गुस्सा आता है, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुमको धूल चटवा के रहूंगा, मतलब क्या, अच्छा सबक दिखाऊंगा। और क्या बता रहा है, धूल में मिला कर रहूंगा, उसके बता रहा है धूल चाटना, धूल झाड़ना मीन्स तुमको अच्छा धूल झाड़ कर रहूंगा, मीन्स तुम्हारा जो है अच्छी खासी खैर लूंगा। इस प्रकार से जो है अच्छाई में भी धूल को, भक्ति के लिए भी धूल का प्रयोग किया जाता है और बुराई के लिए भी धूल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से धूल के बारे में थोड़ा सा दिया है। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करके लेसन को कंप्लीट करते हैं।